तो जी 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 जी। तो देखिए विचार चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के, अरे कौन से श्लोक में, द्वितीय श्लोक में ना। तो यहाँ पर भाष्य चल रहा था द्वितीय में। तो, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि अरे संन्यास शब्द का अर्थ और त्याग शब्द का अर्थ मेरे को अलग अलग वर्णन कर दीजिए। क्या एक ही शब्द एक ही अर्थ को बोध कराते हैं अथवा अलग अलग अर्थ को बोध कराते हैं? तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवय विदु सर्वकर्म फल त्यागस्य त्यागम प्राहुष त्यागम विचक्षणा। कुछ एक विद्वान कहते हैं काम्य कर्मों को त्याग करना संन्यास कहलाता है, कुछ विद्वान लोग। और कुछ अरे जो विद्वान कहते हैं कि कर्म तो करो लेकिन फल का त्याग कर दो। कर्म तो करते रहो, नित्य आदि जो कर्म है उनका त्याग मत करो। नित्य आदि जो कर्म है उनका त्याग मत करो, उनको कर्म करते रहो लेकिन उनके फल की चाहना मत करो। और कुछ कहते हैं कि कर्म बंधन के हेतु होते हैं, काम में आदि जो कर्म हैं बंधन के हेतु होते हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों शब्दों का अर्थ त्याग ही आता है। तो काम कर्म को अथवा कर्म के फल को जो त्याग करना त्याग कहलाता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भाष्यकार आगे इसी का वर्णन करते हैं। तो ये दोनों का अर्थ कह दिया। भगवान ने कहा यदि काम में कर्म परित्यागस त्याग फल परित्यागो वार्तो वक्तव्य सर्वतः परित्याग मात्रम संन्यास त्याग। काम में जो जैसे हमने स्वर्ग की इच्छा के लिए कर्म किए, स्वर्ग काम यजेता धर्म यजेता अस्मिद यजेता राजसूय यजेता। तो राजसूय यज्ञ है, अस्मिद यज्ञ है, स्वर्ग काम के लिए यज्ञ है, धन प्राप्ति के लिए यज्ञ है। वायुर्वै क्षपिष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता होता है, यानी वायु जितना जल्दी फल देता है उतना दूसरा देवता कम कम देता है। तो वायु और वही क्षपिष्ठ देवता, एक वाक्य आता है यदि शीघ्र फल चाहिए तो वायु की उपासना करना चाहिए, वायु संबंधी यज्ञ करना चाहिए। तो इंद्र संबंधी यज्ञ, वायु संबंधी यज्ञ, अग्नि संबंधी यज्ञ, सूर्य संबंधी यज्ञ। तो जो हमको किसी स्वर्गलोक चाहिए, धन चाहिए, पृथ्वी लोक चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, इन सब की कामना से युक्त है। जैसे किसी को पुत्र पैदा नहीं हो, विवाह हो गया 10 साल हो गए, पुत्र ही पैदा नहीं हो रहा, तो पुत्र प्राप्ति के लिए काम यज्ञ होते हैं ना। तो पुत्रेष्टि यज्ञ अब उनके तो अब किसी न किसी देवता संबंधी यज्ञ होता है, वो तो कामना विशेष ही है। तो उस कामना के लिए, तो ये कामना वाले कर्म में कैसे बंधन के हेतु होते हैं, है कि नहीं। कोई भी कामना बंधन के हेतु, आत्मा को छोड़ कर के जगत संबंधी जो कामना होती है बंधन की हेतु होती है। और आत्म संबंधी कामना कामना कोटि में नहीं आती। इसलिए आप मुक्ति को उपनिषद में वर्णन सुनेंगे देखेंगे तो दो प्रकार की मन होते हैं, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। शुद्ध मन परमात्मा की प्राप्ति का साधन होता है, अशुद्ध मन जगत संबंधी। उसी प्रकार से शुद्ध बात, हाँ हाँ, उस और शुद्ध वासना, हाँ शायद अरे मुक्ति उपनिषद में वासना को लेकर के आया है, अमृत बिंदु उपनिषद में मन को लेकर के आया है, मन को। हाँ, तो मुक्ति उपनिषद में वासना को लेकर के आया है, शुद्ध वासना अशुद्ध वासना। तो शुद्ध वासना हो गई परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो वासना है वो शुद्ध वासना, और जो जगत संबंधी फल की प्राप्ति के लिए वासना है वो अशुद्ध वासना है। जिस अशुद्ध वासना की प्राप्ति मतलब जगत संबंधी फल की प्राप्ति करना है तो अगला जन्म आपको प्राप्त होगा ही उसको भोगने के लिए, तो अशुद्ध वासना कहलाए। और परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो ऐसा जो दर्शन है, ऐसा जो कर्म है वो शुद्ध वासना वाला होता है, अर्थात उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो शुद्ध वासना अशुद्ध वासना, शुद्ध मन अशुद्ध मन पर्यायवाची हो गए।
तो इसलिए आत्मा संबंधी जो कामना होती है वो कामना कोटि में नहीं आती। इसलिए भगवान का दर्शन है, ब्रह्म की प्राप्ति है, एक कामना होती हुई भी कामना कोटि में नहीं आती। कामना कोटि तो कौन सी है? जगत को प्राप्त होने वाली कामना कामना कोटि में आती है। उससे हमारे को अगला जन्म की प्राप्ति होती है, इससे हमको अगले जन्म की प्राप्ति नहीं होती जो भगवान के दर्शन वाली। तो इसलिए तो काम में कर्मों का तो अग्निहोत्र आता कौन से काम हो गए? अरे स्वर्ग की इच्छा वाले, ब्रह्मलोक की इच्छा वाले, देवता विशेष बनना, ये कामना वाले कर्म हो गए। उनका त्याग है, संन्यास है। अब वो कहते नित्य कर्म हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात है। तो ये दो वाक्य हैं, इनको नित्य कर्म कहते हैं। जैसे हम संध्या वंदन करते हैं, आप भी करते हैं, तो जो जिनको उपनयन संस्कार हुआ है उनको नियम है कि संध्या वंदन करें प्रतिदिन। और जिसको उपनयन संस्कार नहीं हुआ है उसके लिए फिर राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, पार्वती है, गणेश है, सूर्य है, इनकी उपासना करना चाहिए। और इनकी उपासना करके इनका जो मंत्र जाप करना चाहिए, कोई ना कोई जो रुचि होए। जिनको उपनयन संस्कार प्राप्त हुआ उनके लिए तो गायत्री अनिवार्य हो गई। अब जिनको उपनयन संस्कार भी प्राप्त हुआ, दूसरे मंत्र भी हैं, तो दोनों मंत्रों को जाप करना चाहिए। यानी गायत्री का भी जाप करना चाहिए, अन्य और जो दूसरा गुरु मंत्र लिया उसका भी, है ना। लेकिन इसमें दोनों में विशेषता है कि पहले आपको गायत्री ही जाप करना पड़ेगी, क्योंकि पूर्व मीमांसा में निर्णय आया है कि पहले गायत्री जाप करना चाहिए अथवा राम कृष्ण विष्णु आदि का मंत्र जाप करना चाहिए। तो वहाँ पर निर्णय दिया गया है पूर्व मीमांसा में विचार करके कि पहले गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए, फिर बाद में गायत्री मंत्र के बाद में आप राम जी की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो, शिव की उपासना करो, विष्णु की उपासना करो। ऐसा नहीं करेंगे, पहले भगवान विष्णु राम आदि की प्रार्थना कर लें, उपासना कर लें, बाद में अन्य देवी देवता, बाद में गायत्री की उपासना कर लें, तो ऐसा करने पर पुण्य नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? पुण्य। तो इसलिए जिनको गायत्री संस्कार हुआ है, गायत्री उपासना मतलब गायत्री की दीक्षा हुई है, और अन्य राम कृष्ण विष्णु आदि का भी मंत्र की दीक्षा जिनको प्राप्त हुई है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे पहले गायत्री जप करना चाहिए, चाहे एक माला करे चाहे दो माला। और बाद में फिर जिनको प्राप्त हुआ है उनके लिए है, जिनको प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए नहीं है ये। क्योंकि उनको फिर जनिक संस्कार से ये प्राप्त होता है ना। तो इसलिए गायत्री मंत्र है जो 24 अक्षर वाला है, गायत्री मंत्र, तो उसका पहले जाप अनिवार्य है। उसी प्रकार से कर्मों के लिए भी है कि अग्निहोत्र आदि कर्म में और दूसरे काम में कर्म प्राप्त होते हैं, तो उनमें से कौन से कर्म को पहले करना चाहिए, कौन से कर्म को बाद में। तो वहाँ पर भी ये निर्णय आया कि पहले अग्निहोत्र कर्म करें। कौन से? जो नित्य कर्म होते हैं अग्निहोत्र कर्म, उनको पहले करें, बाद में 10 पूर्णमास याग है, अश्वमेध याग है, अन्य याग जो काम कर्म है बाद में करें। तो नित्य कर्मों की प्रधानता है। तो प्रतिदिन जो कर्म होते हैं वो नित्य कर्म कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन झाड़ू लगाते ना, तो सुबह सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू लगा दो करें, उठ करके है क्या नहीं, तो नित्य कर्म में आते हैं ना। है हाँ, यही नहीं, यही गायत्री मंत्र है। गायत्री छंद का गायत्री छंद है और गायत्री मंत्र भी है। गायत्री छंद में 24 अक्षर वाला गायत्री छंद होता है। तो इसका जो यही तो छंद 24 अक्षर गायत्री जो छंद होते हैं ना, अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, इंद्र वज्र छंद, शिकर्णी छंद, इनके अक्षर होते हैं नियत। तो इसमें उसी प्रकार से गायत्री छंद का नाम है। उसमें देवी की गायत्री, विष्णु की गायत्री, ब्रह्मा की गायत्री, शिव की गायत्री, दुर्गा की गायत्री, गणेश की गायत्री, अन सारे देवी देवताओं की एक एक गायत्री मंत्र है। तो जिनको गायत्री मंत्र की प्राप्ति हुई है, दीक्षा हुई है, उनके लिए पहले गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।
है ना। जिस किसी को गायत्री मंत्र गायत्री दीक्षा प्राप्त हुई है लेकिन शिव गायत्री दे दिया किसी ने मंत्र में, तो उसके लिए जैसे एक बार एक मैं अरे स्वामी जी के साथ था, बद्रीनाथ के एक स्वामी जी थे, अभी भी हैं, जीवित हैं, उनके साथ में बद्रीनाथ में रहा 3 महीना। उनका उनका मैं गया शुरू में गया बद्रीनाथ में, तो उनके पास में रुक गया। उन्होंने मेरे ऊपर नियम लगा दिया कि सुबह 4 बजे उठना पड़ेगी, और बीड़ी नहीं पियोगे, गुटखा नहीं खाओगे, गांजा नहीं पियोगे, जर्दा नहीं खाओगे, और नियम मेरे ऊपर लगा दी सुबह 4 बजे अनिवार्य है, आपको उठना पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा यार ठीक स्वीकार कर ले, रहना तो था ही मेरे को। तो सुबह 4 बजे में है, उनकी कुटिया अच्छी थी, चारों तरफ से बंद रहती थी, और गर्म जल से नहाते थे। आप कभी बद्रीनाथ गए हैं? तो बद्रीनाथ में जो नारायण पर्वत है ना, जहाँ पर बद्रीनाथ भगवान मंदिर है, उस पर्वत को नारायण पर्वत कहते हैं। तो वो नारायण पर्वत से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर वो गुफा बनी हुई है, और रात्रि को वो उसमें लाइट जलती है सौर ऊर्जा से, तो दिखती है, दूर से ही दिखती है गुफा। यानी दिन में जाओ, दिन में देखोगे तो 4-5 किलोमीटर दूर से ही वो गुफा दिख जाती है, कुटिया। तो वो वहाँ रहते थे, मैं भी वहाँ रहा नारायण पर्वत में ही, मतलब बद्रीनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर अकेली कुटिया थी वहाँ पर बीच वो, उसमें रुका था। तो 4 बजे मैं बराबर उठता था, 4 बजे उठ करके पानी गर्म करता था, स्नान आदि करके 5 बजे तैयार हो जाता, और उनका नियम था। फिर मेरे बाद फिर वो उठते थे, स्नान आदि करते थे, लेकिन वो स्वयं गुटखा खाते थे, तम्बाकू खाते थे। मेरे से तो बोल दिया नहीं नहीं, वो कहते थे तुम नहीं खाओगे, हमने कहा नहीं, मैं तो खाता भी नहीं था उस काल में। तो मेरे से बोल दिया तुम नहीं खाओगे, लेकिन स्वयं खाते थे। नहीं मैं बद्री एक स्वामी जी बद्रीनाथ के स्वामी, मैं अब मैं अभी भी नहीं खाता मैं तो उन्होंने नियम लगाया था, मैं तुम्हारा वही बोल रहा हूँ, नियम लगाया था मेरे ऊपर। तो ऐसा वहाँ रहा था। किस प्रसंग को लेकर मैंने व्याख्यान किया था, भूल ही गया। बद्रीनाथ में जो रहा था, तो जो मतलब ये है, अच्छा उनका मंत्र को लेकर के, तो वो जब मेरे मेरे उनको भगत उनके, हाँ उनके भगत जी लेने के लिए आए थे, यानी मैं उनके साथ पर बद्रीनाथ से उतरा था, साथ साथ गाड़ी में बैठ करके चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली आया। तो दिल्ली में एक के घर में रुका था मैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं के भक्तों के। उस तो उन्होंने एक को दीक्षा दी थी, तो दीक्षा में उन्होंने रुद्र गायत्री दी थी मेरे सामने ही। जैसे रुद्र की जो गायत्री है ना, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तो एक गायत्री दीक्षा उन्होंने दी थी, तो रुद्र गायत्री। तो मतलब ये मंत्र को लेकर कहा, तो किसी ने अरे रुद्र गायत्री दे दी, किसी ने सूर्य गायत्री दे दी, किसी ने गायत्री मंत्र ही दे दिया, ब्रह्म गायत्री, इसको ब्रह्म गायत्री बोलते हैं। तो इस प्रकार से फिर भी जो भी है, तो एक नियम आया है कि गायत्री दीक्षा आपको हुई है, गायत्री छंद वाली गायत्री दीक्षा यदि हुई है, और अन्य राम कृष्ण विष्णु आदि की उपासना आदि करते हैं, तो पहले आपको गायत्री मंत्र का ही जाप करना पड़ेगी। किसी को रुद्र गायत्री मिल जाती है, किसी को शिव गायत्री, किसी को विष्णु गायत्री, किसी को ब्रह्म गायत्री, ठीक है ना। तो जिसको जो मिली होए, तो उसमें तो भाई इसलिए वो नियम है कि पहले आपको गायत्री छंद वाली गायत्री का जाप करना पड़ेगी, यदि गायत्री मिली हुई है तो। यदि नहीं मिली है तो फिर आप राम का भी मंत्र आप जाप करते हैं, कृष्ण का भी मंत्र जाप करते हैं, विष्णु का भी मंत्र जाप करते हैं। तो जिसको जो चाहे पहले वो कर सकता है, उसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन गायत्री में नियम है, गायत्री छंद वाली गायत्री में नियम है कि आपको गायत्री मंत्र यदि प्राप्त हुआ, राम कृष्ण आदि की उपासना करते हैं, तो पहले गायत्री मंत्र का जाप अनिवार्य है, ठीक है ना। जिनका जने हुआ है उनको तो प्राप्त हुआ ही, उनका तो होता ही रहता है, जिनका जने हुआ है उनको तो गायत्री दीक्षा होती है, चाहे फिर भली वो जाप करें चाहे ना करें। जैसे विवाह वाले को जने होता है ना, विवाह कर लिया, उस काल में पहना दिया पंडित जी ने,
फिर 2 दिन के बाद उतार कर फेंक दिया, तो उनकी निष्ठा नहीं बन पाती। जो विवाह में गायत्री उपनयन संस्कार करवाते हैं ना विवाह के लिए, तो उनकी तो निष्ठा नहीं बन पाती। निष्ठा किसकी बनती है? जिनकी प्राय करके विवाह से 2, 5, 10 साल पहले जिन्होंने गायत्री संस्कार करवाया, उपनयन संस्कार करवाया, उन्हीं की निष्ठा प्राय करके बनी रहती है। तो देखिए, तो मतलब ये है कि नित्य कर्म और गायत्री, नित्य संध्या और नित्य जो अग्निहोत्रादि कर्मों को पहले करना अनिवार्य है, ये पूर्व मीमांसा में निर्णय आया है। बाद में आपको काम कर्म अन्य राम कृष्ण विष्णु आदि का भजन और अन्य यज्ञ आदि का अनुष्ठान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर है कहा है कि काम कर्म का फल, काम कर्म का त्याग अथवा फल का परित्याग। तो जो अर्थ है इन दोनों त्यागों, काम कर्म का फल का त्याग है, काम कर्मों का त्याग का अर्थ है, और कर्मों के फल का परित्याग का अर्थ वक्तव्य कहना चाहिए, कहने योग्य है। तो सर्वथा भी, तो कहते भगवान भास्कर सर्वथा भी सभी प्रकार से त्याग मात्र ही। तो त्याग मात्र है, दोनों में त्याग है। संन्यास शब्द का भी अर्थ त्याग होता है और त्याग शब्द का अर्थ भी त्याग होता है। तो संन्यास और त्याग दोनों शब्दों का एक अर्थ है, एक ही अर्थ है, इन त्याग मात्र ही अर्थ है। तो जैसे घट पट शब्द और ईव जाति अंतर्भूतार्थ हो, तो दृष्टांत दिया है, व्यतिरेक में दृष्टांत है कि जैसे घट और पट में घट शब्द अलग अर्थ को बोध कराता है, पट शब्द अलग अर्थ को बोध कराता है। घट का रूप अलग होता है, पट का रूप अलग होता है, मतलब रूप तो है, लेकिन घट की आकृति अलग प्रकार की होती है, पट की आकृति अलग प्रकार की होती है। और घट शब्द का अर्थ दूसरा है, कमूलवादी मतों होता है। और पट शब्द का अर्थ होता है दो धागों का जोड़ है, दो धागों का मिलन हो गया ना, आगे तिरछा कर दिया, दो धागा जोड़ दिए तो पट बन गया, है ना। मतलब उसका तात्पर्य दो धागे मतलब आड़े तीछे धागे कर दिए तो पट बन जाता है, पट यानी वस्त्र है। तो घटपट आदि आते हैं, है ना। तो सामान्य व्यक्ति जब बृहदारण्य उपनिषद सुनता है ना, तो घटपट का विशेष चर्चा आती है, तो कहते हैं यहाँ तो घटपट ही ज्यादा है, घटपट 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 ही घटपट से आगे निकल ही नहीं पाते। और एक और है रस्सी और सर्प से, और घटपट से आगे निकल ही नहीं पाते। ऐसे लोगों सुनते 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 परेशान हो जाते नहीं होते, जो सामान्य है, क्योंकि बृहदारण्य है। हाँ 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 और क्या। तो वो प्रसंग दृष्टांत ये ज़्यादा यही बनाए हैं, रस्सी सर्प का और घटपट का, इस प्रकार से। तो देखिए अब आगे कहते हैं कि जैसे घटपट शब्द के अर्थ जाति अंतर्भूत है, ऐसे संन्यास त्याग शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। अब पूर्व पक्षी पुनः प्रश्न कर रहा है कि ननु नित्य नैमित्तिका नाम कर्मणाम फलेव नास्ति इति आहु कथम उच्यते तेषाम फल त्याग इति। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि नित्य कर्मों का और नैमित्तिक कर्मों का फल ही नहीं होता, क्योंकि पूर्व मीमांसा में वर्णन आता है कि नित्य कर्मों को कोई फल नहीं। हाँ, नैमित्तिक कर्मों का फल है। नैमित्तिक कर्म प्राय करके फल की प्राप्ति के लिए और प्राश्चित आदि के लिए किए जाते हैं। कोई दोष बन गया तो नैमित्तिक कर्मों से निवृत्ति हो जाती है, और फल की प्राप्ति के लिए नैमित्तिक कर्म। तो नैमित्तिक कर्म कौन से हो गए कि अमावस्या आ गई भाई तो अमावस्या संबंधी कर्म कर लिया, पूर्णिमा आए तो पूर्णिमा संबंधी कर्म कर लिया, वो चातुर्मास से वाले कर्म कर लिया, संक्रांति आई तो संक्रांति वाले कर्म कर लिया। ये निमित्त से प्राप्त हुए जो कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं, किसी कामना को लेकर के। तो कहते हैं नित्य कर्मों का और नैमित्तिक कर्मों का फल ही नास्ति। तो प्राय करके कौन से कर्मों का फल नहीं होता? नित्य कर्मों का। नैमित्तिक कर्मों का तो हो ही जाता है, फिर भी यहाँ पर एक साथ जोड़ दिया भगवान भास्कर ने। तो नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल ही नहीं होता पूर्व मीमांसा की दृष्टि में। किसकी दृष्टि में? पूर्व मीमांसा की दृष्टि में, जिसके आचार्य जैमिनी हैं।
उत्तर मीमांसा के आचार्य कौन है? व्यास भगवान। तो उत्तर मीमांसा की दृष्टि में फल होता है, नित्य नियमित नित्य कर्मों का फल उत्तर मीमांसा की दृष्टि में होता है सिद्धांत में। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो उत्तर मीमांसा वाले हम हैं। कौन है? हम जो पढ़ रहे हैं, वेदांत का स्वाध्याय कर रहे हैं, उपनिषदों का, गीता का, हम किस कोटि में आएंगे? उत्तर मीमांसा वाले हम आएंगे। तो हम उत्तर मीमांसा वाले हैं, वेदांत वाले हैं। हाँ, वेदांत वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन, जिसमें ज्ञान की, मात्र ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान की, अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान की, ब्रह्म की प्राप्ति। और कर्म कांड में तो लोकांतर फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं, पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि नित्य नैमित्य कर्मों का फल ही नहीं होता है, इति आहु कहते हैं। तो कथम आप कह रहे हो भाई कि तेसाम, उन कर्मों का फल का त्याग है, कैसे कह रहे हो? ऐसे पूर्व पक्षी की प्रश्न बन गया। तो उन कर्मों का फल का त्याग कर दो। अब जब है ही नहीं है, दरवाजे, हमारे दरवाजे के पास में कोई भिक्षुक मांगने नहीं आया, तो हमने अपने बच्चे से बोल दिया कि जाओ उस दरवाजे में वो खड़ा हुआ है भिक्षुक, उसको भगाया हो, उसको मना कर दो, हम भिक्षा नहीं देंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हमारे दरवाजे पे कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया ही नहीं, और हमने घर के भीतर से कह दिया, अपने बच्चे से बोल दिया, जाओ घर दरवाजे पे खड़ा हुआ भिक्षुक को मना कर दो, हम भिक्षा नहीं देंगे। तो ये उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि दरवाजे पे यदि भिक्षुक होता, भिक्षा मांग रहा होता, तब तो उसको मना करना युक्तियुक्त था। किंतु दरवाजे पर कोई खड़ा ही नहीं है, दरवाजे पे कोई खड़ा ही नहीं, और वैसे ही आकाश में तीर मारने के समान घर के अंदर से बोल दिया, हम भिक्षा आपको नहीं देंगे, अथवा लड़के से बोल दिया, हम आपको भिक्षा नहीं देंगे। ऐसा नहीं बनता। घर के दरवाजे पे होना चाहिए कोई ना कोई मांगने वाला, तभी हम उसको निषेध कर सकते हैं। घर के दरवाजे पे नहीं है तो हम घर के भीतर से बोल देंगे हम नहीं देंगे, तो ये तो मूर्खता वाली वाणी हो जाती है। तो ऐसी प्राप्ति हो गई। तो तेसा, उनका नित्य उसी प्रकार से नित्य कर्मों का फल होता ही नहीं है, तो आप कैसे करें उन नित्य कर्मों के फल का त्याग है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर दृष्टांत देते हैं भगवान भास्कर, यथा बंध्या पुत्र त्यागा, कैसे जैसे बंध्या ने पुत्र का त्याग कर दिया। अब बंध्या ने पुत्र का त्याग कर दिया, पैदा ही नहीं हुआ तो त्याग क्या होगा? हमारे पास लाखों रुपए होते तब हम त्याग करते, त्याग हमारे संग होती। अरे हमारे पास में तो लाखों रुपए है ही नहीं, तो हमने कहते रुपया है ही नहीं, और हमने कहते रुपयों को त्याग कर दिया, और त्याग नहीं कहलाता वो, क्योंकि पहले तो आपको प्राप्त करना पड़ेगी, प्राप्त करके फिर दूसरे को दोगे तब त्याग होगा। आपको ही प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर त्याग कैसे होगा? इसलिए बंध्या ने पुत्र का त्याग, बंध्या का पुत्र का त्याग है, बंध्या ने पुत्र का त्याग कर दिया। तो बंध्या संज्ञा तो तभी होती जब पैदा ही नहीं हुआ। यदि पुत्र पैदा हो जाए तो बंध्या संज्ञा ही समाप्त हो जाएगी उसकी, है कि नहीं? पुत्र पैदा होगा तो बंध्या समाप्त, बंध्या संज्ञा ही समाप्त हो जाती है। पुत्र पैदा ही नहीं हुआ तभी उसकी बंध्या संज्ञा होती है। इसलिए बंध्या ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया, ये संभव नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा इस प्रकार से कथन किए जाने पर नित्य कर्मों का फल त्याग होता, नित्य कर्मों का फल ही नहीं मिलता, होता ही नहीं है, तो आप कैसे नित्य कर्मों के फल का त्याग का वर्णन कर रहे हैं? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता न ईशा दोषा, इसमें दोष नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं नित्य, इसलिए टीका में आया है कि पुत्र के अभाव से, पुत्र का अभाव हो जाने से, बंध्या के पुत्र के अभाव हो जाने से त्याग की उत्पत्ति नहीं होती, त्याग का अयोग है। तो त्याग के अयोग के समान नित्य नैमित्य कर्मों का भी फल न होने से त्याग की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए त्याग शब्द का अर्थ न सिद्ध्यति। त्याग शब्द का अर्थ, तो जो पूर्व पक्षी ने कहा, मतलब भगवान ने कहा है ना, कुछ वादी कहते हैं संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग है, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग को त्याग कहते हैं कुछ वादी। तो नित्य कर्मों का तो भाई फल ही नहीं होता, फिर त्याग शब्द का अर्थ कैसे सार्थक होगा? ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था। इसलिए जैसे बंध्या का पुत्र पैदा ही नहीं हुआ तो उसने अपने पुत्र का त्याग कर दिया, तो त्याग उत्पन्न हुआ ही नहीं उसमें।
तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता है कि नित्य नैमित्तिक कर्म के फल का और बंध्या पुत्र के सादृश्य का अभाव है, इसमें सादृश्यता नहीं है। तो जैसे नित्य नैमित्तिक कर्म के फल का और बंध्या के पुत्र में सादृश्यता का अभाव है, इन दोनों में समानता नहीं है। नित्य नैमित्तिक कर्म का फल में और बंध्या के पुत्र के अभाव में, बंध्या का पुत्र के भाव में है, बंध्या का पुत्र के अभाव में। तो बंध्या का पुत्र नहीं होता, संज्ञा बंध्या की होगी नहीं। पुत्र हो गया तो बंध्या संज्ञा नहीं है, पुत्र है ही नहीं है, इसलिए बंध्या संज्ञा है। इन दोनों शब्दों में अलग अलग अर्थ है। क्या हो गया? समानता नहीं है। तो बंध्या के पुत्र के सादृश्य का अभाव है, इसलिए त्याग संभव है, नित्य कर्मों के फल का त्याग संभव है, इसलिए त्याग शब्द का अर्थ हो जाएगा। ये दोनों भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं। नित्य कर्मों का फल होता है और बंध्या का पुत्र है ही नहीं है, इसलिए उसकी बंध्या संज्ञा है। तो दोनों का पृथक पृथक अर्थ है, इसलिए त्याग शब्द का अर्थ उत्पन्न हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा भाई? कि नित्यानाम अपि कर्मणाम भगवतः फलवत्वस्य इष्टत्वात् के सिद्धांत में नित्य कर्मों का फल भगवान ने स्वीकार किया है। भगवान वासुदेव ने, कौन है? भगवान वासुदेव ने नित्य कर्मों के फल को स्वीकार किया है। नित्य कहते हैं फलवत्वस्य इष्टत्वात्, भगवान को अभिष्ट है, भगवान वासुदेव को अभिष्ट है कि नित्य कर्मों का फल होता है। सिद्धांत में नित्य कर्मों का फल होता है। नित्य कर्मों का क्या फल हो गया? कि स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति। आप जो संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, तो उसका अदृष्ट बनता है। क्या बनता है? पुण्य बनता है, जिसको अदृष्ट कहते हैं, पुण्य कहते हैं। उन पुण्य के प्रभाव के माध्यम से आपको लौकिक फल चाहिए तो लौकिक फल प्राप्त होता रहता है, धन संपत्ति पुत्र पत्नी आदि प्राप्त होते रहते हैं। और अलौकिक फल चाहिए तो मरने के बाद स्वर्ग फल प्राप्त होगा। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक में जाएंगे। उस स्वर्गलोक में जा कर के उन नित्य कर्मों का फल भोगेंगे, है ना। अलौकिक चाहिए तो स्वर्गलोक फल हो जाएगा, लौकिक चाहिए तो धन संपत्ति आदि आपकी प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए नित्य कर्मों का फल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अर्थात सिद्धांत में नित्य कर्मों का फल होता है। यदि आपको फल नहीं चाहिए नित्य कर्मों का, तो फिर क्या होगा? उन नित्य कर्मों का हमने किए तो उनसे नित्य कर्मों से हमारी अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। नित्य कर्मों को यदि हमको फल नहीं चाहिए तो भगवान उनका विनियोग कहाँ पर कर देते हैं? साधक के लिए, कर्मी के लिए। कहते अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बन जाते हैं भाई नित्य कर्म। अर्थ भगवान उसको उसके उन नित्य कर्मों के प्रभाव से मन को शुद्ध कर बना देते हैं भगवान। उसमें ऐसी योग्यता प्रदान कर देते हैं कि उसकी बुद्धि में विकास होता रहता है, कामनाएं धीरे धीरे से नष्ट होती रहती हैं, फिर अपने आप को जानने की योग्यता उसमें आ जाती है, मैं कौन हूँ। इस प्रकार से रमण महर्षि जी का एक वो है ना किताब है, मैं कौन हूँ। ऐसे अपने आप, हाँ, ऐसे अपने आप को जानने की इच्छा हो जाती है, मैं कौन हूँ। पुस्तक, पुस्तक है मैं कौन हूँ। तो ये मैं कौन हूँ कि क्यों नित्य कर्म करने से क्या हो जाता है? यही, यदि फल नहीं चाहिए आपको तो भगवान इस प्रकार की योग्यता मन में पैदा कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। तो व्यक्ति को जिज्ञासा होने लगती है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म हूँ कि जीवात्मा हूँ, करता हूँ कि भोगता हूँ, मरने वाला हूँ कि ना नहीं हूँ, स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ। हैं 27 प्रश्न बना दिए। हाँ, तो यही तो हो गया। तो मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ कि ईश्वर हूँ कि जीवात्मा हूँ, करता हूँ कि भोगता हूँ, स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, बालक हूँ कि बालिका हूँ, जन्मने वाला हूँ कि मरने वाला हूँ, सुखी हूँ कि दुखी हूँ। ऐसे जोड़ते रहिए। और क्या, मैं कौन हूँ, है क्या नहीं। तो खोजते 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 आप जान जाएंगे मैं तो ब्रह्म हूँ। खोजते 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 चिंतन करते 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 विचार करते 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 मैं कौन हूँ का विचार करेंगे तो अपने आप में फिर उत्तर आ जाएगा, मैं तो ब्रह्म हूँ, है ना। यही तो उत्तर आएगा आपको। रात को खोजते मैं कौन हूँ इस प्रकार चिंतन करके स्वप्न में आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। स्वप्न में चिंतन है क्या नहीं। मैं कौन, गाड़ी नहीं,
तो बढ़िया। तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से सौंपने भी आ जाता है। अच्छा, जो भजन करता है ना ज़्यादा, तो उसको सौंपने में भी वो भजन करता हुआ दिखता है।